हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज का हमारा सेशन है टाइप्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग का मतलब कौन कौन से टाइप के आपको कंटेंट लिखने पड़ सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग, एसईओ कंटेंट राइटिंग, प्रेस रिलीज राइटिंग, बिजनेस राइटिंग। तो इन चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के कंटेंट होते हैं, तो ताकि आपको अच्छा एक आइडिया रहे कि एक कंटेंट राइटर कौन कौन सी चीज़ें लिखता है। जैसे कि एक है कि आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग बहुत कॉमन है, सब कुछ आपको पता होगा, जैसे कि ब्लॉग पोस्ट होती है, आर्टिकल्स होते हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल होते हैं, वो भी आर्टिकल्स ही होते हैं। वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, आर्टिकल्स वो होते हैं। देन इंटरव्यूज़, बहुत सारी वेबसाइट होती है, वो इंटरव्यूज़ पब्लिश करती है, कोई इंडस्ट्री लीडर वगैरह होता है, तो इनसे क्या करता है कि जो कोई इनसाइट्स वगैरह होती है, कोई टिप्स वगैरह शेयर करनी होती है लीडर्स के द्वारा, तो इंटरव्यूज़ की फॉर्म में पब्लिश कर देते हैं। देन रिव्यूज़, किसी भी टाइप के रिव्यूज़ हो, वो भी आर्टिकल्स होते हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट का रिव्यू लिखा हो, चाहे कोई किसी बिज़नेस की सर्विसेज़ का रिव्यू लिखा हो, मूवी का रिव्यू लिखा हो, बुक्स के रिव्यू हो, तो जो रिव्यूज़ होते हैं, वो भी आर्टिकल राइटिंग का पार्ट होते हैं। देन गेस्ट पोस्ट ऐसे होते हैं कि आपको कोई थर्ड पर्सन आके आपकी वेबसाइट पे कंटेंट या कोई आर्टिकल पब्लिश करवाता है आपसे, और वो जो आर्टिकल होता है आपकी जो वेबसाइट का निश है उससे रिलेवेंट होता है। देन वेब कंटेंट राइटिंग में जो आप देखते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो जो वेब पेजेस बने हुए हैं उनके ऊपर जो कंटेंट होता है वो वेब कंटेंट होता है। जैसे जैसे कि आपकी होम पेज पे हुआ, प्रोडक्ट के पेजेस, सर्विसेज के पेजेस पे उन पे हुआ, अबाउट अस का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो भी वेब कंटेंट होते हैं। वेबसाइट के ऊपर प्रीवियसली पॉलिसी होती है, वो भी वेब कंटेंट होती है। तो ये सब चीज़ें वेब कंटेंट हो गई। देन बिज़नेस राइटिंग। बिज़नेस राइटिंग में क्या आता है कि जो आपको क्लाइंट्स वगैरह को आप प्रपोज़ल वगैरह भेजते हैं बिज़नेसेस, तो वो बिज़नेस राइटिंग का पार्ट होता है। कोई इन्वेस्टमेंट चाहता है किसी इन्वेस्टर से, तो उनको एक प्रपोज़ल बना के भेजते हैं, तो वो भी बिज़नेस राइटिंग का पार्ट हो गया। देन ब्रोशर वगैरह होते हैं। बिज़नेसेस अपने क्लाइंट्स की केस स्टडीज़ बनाती है, दूसरे क्लाइंट्स को दिखाने के लिए, तो वो भी बिज़नेस राइटिंग का पार्ट है। देन कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग वो होती है जो सेल्स ड्रिवन कंटेंट होता है, जैसे कि गूगल एड्स का कंटेंट, जैसे हेडलाइन हुई, कैप्शंस हुआ गूगल एड के ऊपर, और जैसे फेसबुक ऐड पे हुआ कंटेंट, वो कॉपीराइटिंग हुई। देन जो लैंडिंग पेजेस बनते हैं, जैसे गूगल ऐड चलाया, उसको क्लिक करने के बाद जो पेज ओपन हो रहा है वही लैंडिंग पेज है, जहाँ पे यूज़र लैंड हो रहा है। तो उसके ऊपर जो कंटेंट होता है, सेल्स ड्रिवन कंटेंट होता है कि जो क्लिक करने के बाद यूज़र आया, जो सर्विसेज या आपकी कोई भी प्रमोशनल कंटेंट था, उसको आपको परचेज़ करवाना है, तो उसको कॉपीराइटिंग यूज़ करना है वहाँ पे। वेबसाइट की बैनर्स, फ्लायर्स वगैरह होते हैं, उन पे जो कंटेंट यूज़ होता है, वो भी कॉपीराइटिंग का पार्ट है। देन ई-बुक राइटिंग। ई-बुक्स ई-बुक्स वगैरह होती है, जिनमें आप जैसे कोई हाउ टू गाइड्स वगैरह, कोई लेंथी गाइड जिनमें थाउज़ेंड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, और किंडल कॉपीज़ होती है, बुक्स होती है। ऑनलाइन कोर्सेज़ में भी आजकल जैसे देखते हैं कि आपको ई-बुक फ्री मिल रही है साथ में, ऐसा बहुत सारे कोर्सेज़ में से होता है, तो वो ई-बुक राइटिंग का पार्ट होता है। द नेक्स्ट टेक्निकल राइटिंग। टेक्निकल राइटिंग क्या होता है कि जो भी आपका जो टेक्निकल कंटेंट है उसको एक यूज़र फ्रेंडली फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना। समझ लीजिए कोई सॉफ्टवेयर है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, तो वो टेक्निकल कंटेंट है जो कि टेक्निकल टीम्स या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वगैरह वो समझ सकते हैं। तो दूसरी टीम्स या क्लाइंट्स कैसे समझे, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए जो आप वापस कंटेंट लिखते हैं, गाइड्स हो, चाहे इंस्ट्रक्शन हो, चाहे मैनुअल्स हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, तो ये सब चीज़ें टेक्निकल राइटिंग का पार्ट होता है। देन एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग वो होती है जिसमें आप अपना जो कंटेंट का जो पर्पस है वो एसईओ को इम्प्रूव करना है। जिसमें आप समझ ली उसको, जैसे कि और एसईओ कंटेंट जब लिखते हैं तो आपको हमेशा एक पर्पस होना चाहिए कि वो कंटेंट आप 2 लोगों के लिए लिख रहे हैं। एक तो आपकी जो ऑडियंस है टारगेट, उनके लिए, एंड सेकंड जो सर्च इंजिन्स है उनके लिए। तो जब दोनों के लिए लिखते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो जल्दी रैंक करता है। तो वो रैंक करने के लिए जैसे कीवर्ड रिच कंटेंट होता है, जिसमें कीवर्ड्स वगैरह इंक्लूड करते हैं। देन आप मेटा टैग्स यूज़ करते हैं। हेडलाइन्स होती है वो पावरफुल यूज़ करते हैं, जिससे ज़्यादा क्लिक आए। मीडिया फाइल्स यूज़ करते हैं, इमेजेस वगैरह, और रीडेबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हेडलाइन्स वगैरह काफ़ी यूज़ किया आपने, तो उसकी रीडेबिलिटी इम्प्रूव हो गई, और इमेजेस वगैरह यूज़ किए, यूट्यूब के वीडियोज़ एम्बेड किए बीच-बीच में। तो ये चीज़ें क्या करती है कि जो आपका कंटेंट है उसको ईज़ी टू कंज़्यूम बना देती है रीडर के लिए। देन सोशल मीडिया राइटिंग। सोशल मीडिया राइटिंग बहुत सिंपल है, आपको सबको पता है कि आप समझ लीजिए कि आज फेसबुक खोला, इंस्टाग्राम खोला, तो वहाँ पे कैप्शंस देखते हैं आप, इमेजेस के ऊपर भी जो कंटेंट देखते हैं, वो सोशल मीडिया राइटिंग का पार्ट है। और जो एड कॉपीज़ वगैरह भी लिखते हैं, उनमें भी एक सोशल मीडिया का ही पार्ट होता है एक्चुअली वो। और क्विज़ेज़ वगैरह भी आजकल स्टोरीज़ वगैरह में आ गए हैं, तो वो सोशल मीडिया राइटिंग का पार्ट है। देन
प्रेस रिलीज़ राइटिंग। प्रेस रिलीज़ राइटिंग में जैसे कि कोई बिज़नेस है, उसने नई पार्टनरशिप की किसी और बिज़नेस के साथ, तो उसको अनाउंस करना है पब्लिकली, तो उसके लिए प्रेस रिलीज़ लिख के अनाउंस करते हैं। समझ लीजिए कोई 2 कंपनीज़ मर्ज हो गई या किसी और कंपनी एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लिया है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो इनकी प्रेस रिलीज़ रख के अनाउंसमेंट करके बज़ क्रिएट करने के लिए प्रेस रिलीज़ राइटिंग का काम होता है। जो प्रेस रिलीज़ होती है वो आर्टिकल से अलग होती है, उसमें क्या कोटेशंस वगैरह यूज़ करता है, कोई समझ लीजिए कोई पार्टनरशिप हुई 2 कंपनीज़ की, तो उनके सीईओ ने क्या कहा उस बारे में, तो 1, 2, 4 लाइन उनके बारे में हो गई। और इनमें जो वर्ड काउंट होती है वो कम होती है, 300 से 500 700 वर्ड के बीच में इनकी वर्ड काउंट होती है। देन ईमेल राइटिंग। ईमेल राइटिंग में जैसे कि आप ईमेल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, आप किसी अपने क्लाइंट्स को बल्क में ईमेल भेज रहे हैं या फिर स्पेसिफिकली ईमेल भेज रहे हैं, तो ईमेल जो लिखते हैं, वो ईमेल राइटिंग हो गया और न्यूज़लेटर्स जो भेजते हैं मंथली या वीकली, तो उनको क्रिएट करने के लिए जो कंटेंट चाहिए, तो वो ईमेल राइटिंग का पार्ट हो गया। तो बेसिकली ये सारे जो टाइप्स थे कंटेंट राइटिंग के, मतलब अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो इन-इन टाइप के आपके कंटेंट आपको लिखने आने चाहिए। क्योंकि मेजरली एक जगह भी आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर फ्रीलांसिंग भी कर रहे हो, तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट कंटेंट में होती ही होती है। थैंक यू।